हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिकल जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट। मतलब अगर आपको रिज़ल्ट्स के बारे में पता है, ठीक है ना, उसकी नॉलेज है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आपकी लर्निंग में पड़ता है, उसके रिगार्डिंग हम इस प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो इस देखिए जो प्रैक्टिकल्स का वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इसमें आपको ये इससे हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से अपना प्रैक्टिकल लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप डाटा लिखते हैं, जब आप डाटा कलेक्शन करेंगे, है ना, डाटा एनालिसिस वगैरह करेंगे तो वो अपने हिसाब से कीजिएगा। मतलब आप अपना खुद का डाटा इकट्ठा कीजिएगा जिससे कि आपकी लर्निंग और अच्छी हो सके। तो सबसे पहले, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है इसकी, टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन अ लाइन ड्राइंग टास्क। तो जो लाइन ड्राइंग टास्क जो है उसमें आपका नॉलेज ऑफ रिजल्ट और परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट जो है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका, इसमें आपका इंट्रोडक्शन में क्यों सबसे पहले आप लिखेंगे लर्निंग के बारे में। क्या लिखेंगे, लर्निंग के बारे में लिखेंगे। ओके। तो जब लर्निंग का आप मीनिंग लिख देंगे तो इसी के बाद में आप लर्निंग की कुछ डेफिनेशंस लिख दीजिए। ओके। लर्निंग की डेफिनेशन लिखने के बाद में आपका क्या लिखेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। आप लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ लर्निंग लिख देंगे कि लर्निंग की आपकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। जैसे इसमें देखिए लिखे हैं, मोटर लर्निंग हो गया, वर्बल हो गया, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गया, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स है, एटीट्यूड लर्निंग हो गया। ओके। फिर मेजर टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, ये देखिए अब। तो मेजर टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, जैसे इसमें लिख दिया आपका लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाएगी पावलो की, इसके बारे में आप लिखेंगे शॉर्ट में। फिर लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें आप ओपरेंट कंडीशन स्किनर वाले जो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। देन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, इसमें आप मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग लिखेंगे, के बारे में लिखेंगे। देन इम्प्रिंटिंग। ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन का ये पार्ट भी हो जाएगा। फिर आप लिख देंगे कि फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपके लर्निंग को, उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपका अफेक्ट कर सकते हैं लर्निंग को। जैसे सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स में मैंने लिखे हैं, इसमें एज, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन। ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स में लिखे हैं आपके मेथड्स ऑफ लर्निंग, राइट, जो कि आपके फैक्टर्स हैं किसको, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में आपका मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन आपका जैसे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन हो गया, डेफिनेशन हो गई, फिर मोटिवेशन की 1 या 2 डेफिनेशन कम से कम लिखिए इसमें। फिर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हो गया, जैसे इसमें एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, एक्सटर्नल इंटरनल हो गया, फाइन। नेक्स्ट फीडबैक लिखेंगे, डिलेड फीडबैक, डिक्रीज फीडबैक। ओके। देन प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक हो गया। ये जितने भी आपको हेडिंग्स बता रही हूँ ना मैं, ये सारी की सारी हेडिंग्स जो हैं ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसीलिए ये आपकी हेडिंग्स आपको लिखना इसमें ज़रूरी है। अब है फीडबैक एज रेनफोर्समेंट, तो इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट आ जाएगा, इसके बारे में आप लिख लेंगे। आप क्या लिख सकते हैं वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, फाइन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिर क्वालिटेटिव हो गया और क्वांटिटेटिव फीडबैक हो गया। अब आता है हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है, आपका नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है वो क्या है, फाइन। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि इट रेफर्स टू हाउ सक्सेसफुली अ स्किल इज़ परफॉर्म, कि कितने सक्सेसफुली एक स्किल जो है वो आपकी परफॉर्म की जाती है, फाइन। इट इज़ ऑलवेज एक्सटर्नल फीडबैक एंड मे कम फ्रॉम सोर्सेज सच एज अ कोच, स्पेक्टेटर्स और टीममेट्स। तो बेसिकली आपका ये एक्सटर्नल फीडबैक्स जो है इससे आपका क्या है, परफॉर्मेंस आपकी क्या हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है या अच्छी हो सकती है, फाइन। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है।
कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ये तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके नॉलेज ऑफ रिजल्ट से रिलेटेड है। देखिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कहीं यूट्यूब में या कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता तो कोशिश कीजिए कि कोई अगर बुक अच्छी बुक मिल सकती है तो उससे कंसल्ट ज़रूर करें। तो ये आपके टॉपिक्स लिखेंगे, फिर आपका इसका मेन पार्ट आ जाएगा आपका। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट कवर किया ना। अब पहले हमने क्या लिखा था, प्रॉब्लम, फिर हमने इंट्रोडक्शन लिखा। अब इंट्रोडक्शन के बाद आती है हाइपोथेसिस। तो इसमें हाइपोथेसिस क्या है कि जो नॉलेज ऑफ रिजल्ट है ना विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस में एक हाइपोथेसिस अब ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट आएगा नॉलेज ऑफ रिजल्ट से। और दूसरी क्या है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एज नॉलेज ऑफ रिजल्ट बिकम मोर एंड मोर स्पेसिफिक, कि जितनी आपकी नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है जितनी स्पेसिफिक होती चली जाएगी उतना ही आपके परफॉर्मेंस जो है वो भी आपका इम्प्रूव होता जाएगा सब्जेक्ट का। तो इसमें वेरिएबल्स हैं, ये देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपका क्या है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट फीडबैक, और डिपेंडेंट में क्या आपका लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो आपके लेंथ लाइन की जो लेंथ ड्रॉ की जा रही है वो आपका इसमें आ जाएगा। मटेरियल रिक्वायर्ड में इसमें आ जाएगा आपका, जैसे आपने 4 शीट ऑफ पेपर ले लिए जिसमें आपका 10 सेंटीमीटर की लाइन आपकी ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। 4 ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर हो जाएगा, फिर आपका फिर वुडन स्क्रीन हो जाएगी, एक ब्लाइंड फोल्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड टेबल, स्टेशनरीज हो जाएंगी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इसके बाद में आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और प्रोसीजर क्या है। तो इसमें आपका पहले आप लिखेंगे प्लान ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, प्लान ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर उसका प्रोसीजर। तो पहले प्लान ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या है, देखो इसमें आपकी ना 4 कंडीशंस आपको लिखी हैं कि आपको क्या क्या करना है ना। 4 कंडीशंस में आप इसको, और जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो इन्हीं 4 कंडीशंस के अंडर करोगे आप। तो इस एक्सपेरिमेंट में 4 कंडीशंस हैं। द सब्जेक्ट इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड ड्रॉस 10 लाइन्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो फीडबैक गिवन फ्रॉम द साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब कंडीशन 1 जो है उसमें सब्जेक्ट जो है 10 लाइन बनाएगा, 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के लिए उसे कही जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या है, उसे कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाएगा, कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाएगा, ज़ीरो फीडबैक। दूसरी जो कंडीशन है ना उसमें आपका जो है सेम फॉलो किया जाएगा कि उसको पेपर दे दिया, उसको 10 लाइन 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करने के लिए कहा, ठीक है ना। और इसमें सेकंड कंडीशन में सिर्फ आप उसको क्या बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि उसे सब्जेक्ट को ये बताएंगे कि उसने जो ड्रॉ किया है, जो लाइन ड्रॉ की है वो राइट है या रॉन्ग, मतलब उसने राइट सही लाइन ड्रॉ करी है कि नहीं ड्रॉ करी है, फाइन, ये उसे बताओगे। सही क्या हो जाएगा कि अगर एग्जैक्ट उसने 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली और उससे अगर कम ज़्यादा है तो वो आपकी गलत की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन जो है उसमें आपका जो एक्सपेरिमेंट लेने वाला पर्सन है वो आपका क्या बताएगा, सब्जेक्ट को बताएगा कि लाइन जो है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, ठीक है ना, या फिर एग्जैक्टली सेम है। तो ये आपका बताएगा थर्ड कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन में क्या बताया जाएगा, फोर्थ कंडीशन में वो उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताएगा जो लाइन सब्जेक्ट ने ड्रॉ की है। तो 4 कंडीशंस हो गई, पहली नो फीडबैक वाली, दूसरी राइट रॉन्ग बताने वाली, तीसरी शॉर्टर लॉन्गर या एग्जैक्ट बताने वाली कंडीशन, और चौथी है आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट कि भाई लाइन जो उसने ड्रॉ करी है वो एग्जैक्ट कितने सेंटीमीटर की है। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आपका देखिए जो जनरल प्रोसीजर फॉलो होता है कि सबसे पहले मटेरियल जो भी है एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए उसको चेक किया जाएगा कि भाई प्रॉपर है कि नहीं है। फिर सब्जेक्ट जो है उसको बुलाया जाएगा, उसकी केस हिस्ट्री वगैरह ली जाएगी, रिपोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, फाइन। उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, है ना, ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा। प्रिकॉशंस क्या लेना है, ये देखिए सारा प्रिकॉशंस है कि सब्जेक्ट इज़ प्रॉपरली ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब उसकी आँखें प्रॉपर तरीके से आपको बंद करनी है, क्लोज करनी है, ठीक है। अच्छी रिपोर्ट इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से समझाना है। स्केल जो है ना वो छोटा वाला स्केल ना लेके बड़ा वाला स्केल लें, ठीक है ना, ताकि गलती के उसको बार बार बोलते नहीं है, छोटे स्कूल को इधर उधर उठाना पड़ेगा उसको बार बार, तो उसमें आपका उसका टाइम भी वेस्ट होएगा। और ये बात का भी ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि वाइल द ट्रायल वॉज अंडर वे, मतलब जब आपका ट्रायल चल रहा है तो सब्जेक्ट जो है ना उसको मिडिल पार्ट रूलर का यूज़ करना है, मतलब स्केल का जो है वो मिडिल पार्ट यूज़ करेंगे लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एजेस नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन वॉज केयरफुली चेक्ड एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। सब्जेक्ट जो है
वो आपका उसको दोबारा रीट्रेस करने के लिए अलाउड नहीं करेंगे आप। अब पूरा जब तक आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं होता तब तक वो ब्लाइंड फोल्डेड ही रहेगा। देन मतलब ब्लाइंड फोल्डेड रहेगा ताकि वो अपनी पहले की परफॉर्मेंस ना दे सके। फिर प्रीफरेबल हैंड ऑफ द सब्जेक्ट वाज आस्क्ड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। भाई उसको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका पूछा जाएगा कि भाई उसका प्रीफरेबल हैंड कौन सा है या डोमिनेंट हैंड कौन सा है जिसे यूज़ करता है वो। तो ये सारी चीज़ें आपका प्रिकॉशंस में आ जाएंगी। फिर जनरल आपकी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, ठीक है ना। देखिए इंस्ट्रक्शंस में भी क्या है आपका कि बताएगा आपको, जो एक्सपेरिमेंटर है वो बताएगा कि उसके बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएगा और उसके साथ जो भी कंडीशंस हैं वो सब कंडीशंस बताएगा कि आपको क्या क्या उसमें बताया करना है। फाइन। फिर जो एक्सपेरिमेंटर है ना वो जैसे ये भी इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई जब वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है ना वहाँ पर वो उसका हाथ खुद रखेगा, किसका, सब्जेक्ट का, ठीक है, कि भाई आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। और उसको जो भी लाइन ड्रॉ करनी है वो बिना पेंसिल को या पेन को जो भी है उसे उठाए बिना करना है, उसे रीट्रेस भी नहीं करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन देंगे। अपनी ये बोलते हैं ना, बिना उसको अपनी एल्बो लिफ्ट करके नहीं करना है कोई भी काम, ठीक है ना। टच उसको टेबल, स्केल, पेपर वगैरह इनको किसी को टच नहीं करना, उसको सिर्फ आपको पेंसिल पकड़नी है, जहाँ उसका हाथ रख दिया जाएगा वहीं से उसको लाइन आगे ड्रॉ करनी है। इस एक्सपेरिमेंट में आपके 4 पार्ट हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। पहले पार्ट में क्या क्या होगा, पहले पार्ट में जो है उसे कोई भी आपका क्या फीडबैक नहीं दिया जाएगा। दूसरे में उसे राइट रॉन्ग का फीडबैक दिया जाएगा। तीसरे में उसे शॉर्टर, लॉन्गर और एग्जैक्ट का दिया जाएगा। और चौथे वाले जो है उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट बताया जाएगा। और हर कंडीशन के लिए 10 ट्रायल्स उसे दिए जाएंगे। तो देखिए ये आपका डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस टेबल फिर आपका बनेगा। तो इसमें आपके देखिए कंडीशन, चारों कंडीशंस के लिए क्या है, ये आपका ये टेबल इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये आपका जैसे टेबल बना दिया, ओके। फिर उसके बाद में आप इसका सबका ना टोटल कर लीजिएगा, लास्ट में सबका टोटल हो जाएगा। अब मीन लेंथ ऑफ द लाइंस फॉर ईच कंडीशंस, तो सबका मीन निकाल देंगे क्योंकि 10 ट्रायल है ना। तो इन सबको जो भी आपने टोटल लिया था ना, जो आपने टोटल निकाला था ना, उन सबको 10 से डिवाइड कर दो तो इनका मीन लेंथ निकल के आ जाएगी। सबको 10 से डिवाइड कर दो तो इनकी मीन लेंथ निकल के आ जाएगी। फाइन, ये इनकी मीन लेंथ निकल के आ जाएगी। ओके। फिर जब एक बार आपने ये निकाल दिया तो उसके बाद में डिस्कशन एंड कंक्लूजन लिखेंगे। तो डिस्कशन और कंक्लूजन में आप सारी कंडीशंस को एक एक करके आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि इस स्टडी का पर्पस क्या है ना, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। ये देखिए इसमें कंडीशंस लिखी है ना कि जहाँ पर नो फीडबैक प्रोवाइड किया गया वहाँ जो आपकी लेंथ, जो मीन लेंथ थी वो कितनी निकली। जहाँ पर फिर उसे राइट रॉन्ग का दिया बताया गया वहाँ उसकी कितनी आपकी मीन लेंथ निकल के आई। फिर आपका जहाँ पर उसको लॉन्ग, शॉर्ट या एग्जैक्ट का बताया गया तो उसकी मीन लेंथ क्या बताएगी। तो ये चौथी कंडीशन में भी आपका क्या है, जो एग्जैक्ट लेंथ बताने के बाद में उसकी क्या मीन लेंथ निकली। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करोगे। तो यहाँ से पता चल रहा है, देखिए आप जैसे ये है ना, मीन लेंथ से आपको दिख जाएगा, मीन लेंथ से ही आपको दिख जाएगा कि क्या आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए कंडीशन 1 जो था ना, सॉरी कंडीशन 1 देखिए इसमें 10.79 थी और कंडीशन 2 में 10.67, उससे और थोड़ा और कम हो गई। फिर इसमें 10.28, फिर इसमें 10.25। मतलब जितना जितना आपका कंडीशन इस तरफ जा रही है ना उतना उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है। फाइन। तो इसका मतलब यह हाइपोथेसिस क्या है, प्रूफ मानी जा सकती है कि जैसे जैसे क्या होगा उसको नॉलेज हो जाएगा अपने उसका रिज़ल्ट का कि भाई उसका किस तरीके कहाँ बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो उसका परफॉर्मेंस है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो ये आपकी हाइपोथेसिस हो जाएगी। फिर आप इसमें कंक्लूजन लिख लेंगे, ठीक है ना, ये कंक्लूजन है इसका। और लास्ट में फिर आप इसके रेफरेंसेस लिखेंगे। तो ये फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक हो गया, कौन सा, कंप्लीट इफेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।